नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए आज की इस शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सांसद में कितने प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं। तो सांसद में कितने प्रकार के बिल पेश किए जा सकते हैं, तो 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण किस अनुच्छेद में है। तो ये आपके हो जाएगा अनुच्छेद 14 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में संसद का कार्य कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। जब भी राष्ट्र में कोई भी प्रकार का आपातकालीन स्थिति आ जाए तो सांसद का जो है कार्यकाल वो कितना बढ़ाया जा सकता है, तो लगभग 1 साल बढ़ा सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है। तो ये आपका हो जाएगा 48 का ए में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। 48 का ए में है, राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है। चलिए अगला प्रश्न है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 2 के तहत जो है किसी भी भारत में कहीं भी कोई भी अलग राज्य निर्माण कर सकता है और कोई भी राज्य की नया स्थापना बना सकता है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है। तो लोकसभा सचिवालय जो है ये लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिनों तक रोका जा सकता है। तो ये जो है 14 दिन तक अधिकतम रोक सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो ये संवैधानिक न्यायालय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चाहे गरीब हो या कोई भी अमीर हो, सबके लिए संविधान एक समान है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। तो ये जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र भी सौंपते हैं, राष्ट्रपति इनकी शपथ ग्रहण दिलवाता है। चलिए अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो उपाधियों का अंत जो है ये 18 अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। हम आर्टिकल इसीलिए बोल रहे हैं ताकि एक्चुअल में जो है इंग्लिश में उसको आर्टिकल बोला जाता है और हिंदी में उसको अनुच्छेद बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों की कितनी सीट आरक्षित है। यानी जो भी अनुसूचित जनजाति होते हैं उसके लिए कितने सीट आरक्षण में रखा गया है। तो ये जो कुल 18 नहीं 84 सीट रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का अवधारणाएं किस देश से ली गई है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ये कई बार पेपर में आपके पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 कब की गई। यानी पहले जो था वो 21 साल में वोट देने के लिए मान्य थे, लेकिन अभी जो है 18 में ही आप वोट दे सकते हैं। तो ये कब किया गया था, तो याद रखिएगा इसका जो है 1988 में डेट था इसका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो निर्वाचन आयोग जो है ये अनुच्छेद हमारे 324 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया गया। तो धन विधेयक जो है ये सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था लोकसभा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है,
पंचायती राज प्रणाली का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज प्रणाली का कार्यकाल जो है ये भी 5 वर्ष के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी उच्च न्यायालय जो है किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालय को 216 में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ऐसे तो इसमें जो है 250 मैक्सिमम रह सकता है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है इसको हम लोग कह सकते हैं 245 सीट। ऑप्शन नंबर बी सीट नहीं सदस्य है। और टोटल अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा कि मतलब मैक्सिमम कितने रह सकते हैं तो फिर जाकर के आपके 250 आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति शासन जो है ये हमारे लगाए जाते हैं 356 आर्टिकल के तहत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। 356 के तहत राष्ट्रपति जो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो पंचायती राज का वर्णन जो है ये संविधान के भाग नंबर 9 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, निम्न में से संसद के 2 सदन कौन कौन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा। यही तो 2 हम लोग जानते ही है ना, और यही भी एक्चुअल में होता भी है। इतना ही आप लोगों को पढ़ना होता है। लोकसभा और राज्यसभा ये 2 ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सांसद का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो सांसद का वर्णन जो है इसको याद रखिएगा भाग 5 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को ये जानकारी कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। साथ में आप लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। धन्यवाद।